तो डेवलपमेंट तो बहुत कुछ हो रहा है, योगी ने बहुत कुछ किया है और हम बहुत हैप्पी हैं उससे कि आज की तारीख में मोदी का कोई विकल्प नहीं। यानी कि पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्रियों को कोई समझता भी नहीं था कुछ भी, और आज बगैर इसके इनके इशारे किए हुए कोई पत्ता तक नहीं हिला सकता, क्योंकि योगी का काम तो बहुत ही अच्छा है। अब लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है जैसे कभी हरियाणा में हुआ करता था कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिट्टी में ही मिला दिया है इन्होंने। ये एज ए पब्लिक मैन मोदी जी के बाद योगी जी को पसंद करूँगा। कहाँ से अंकल जी? हरियाणा से हैं, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं हम। कैसा लगा आपको प्रयागराज? बहुत अच्छा लगा, काफ़ी डेवलपमेंट हो गई। यहाँ कुछ दिन पहले मैं आया था तो जब यहाँ कुछ इतना विकास नहीं था जितना आज यहाँ पर हमें विकास दिखाई दे रहा है। अब विकास हुआ है? विकास हुआ है यहाँ, लेकिन यहाँ विकास की और ज़रूरत है, क्योंकि जो संगम है हमारा, संगम पर थोड़ी सी व्यवस्था भी ठीक नहीं है हमारी। हाँ, वहाँ क्या कमी दिख रही है अंकल जी आपको? कमी ये दिखाई दे रही है कि कुछ दिन पहले जब मैं आया था तो वहाँ पर पानी मिलन दिखाई देता था बिल्कुल। अब मिलन का कुछ पता नहीं चल रहा था हम लोगों को। हम यहाँ करीब एक बसाई हुई है हमारी, लेकिन वहाँ पर पानी मिलन का कोई दिखाई देता ही नहीं। अच्छा, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन अब दिख नहीं रहा? अब दिखाई नहीं दे रहा था, गंदगी के कारण। तो हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं या गंदगी ज़्यादा है वहाँ पर। या तो आप पहुँचे नहीं है या तो गंदगी ज़्यादा है। हाँ, दोनों में से कोई भी एक कारण हो सकता है, ना पहुँचने का या गंदगी के कारण। लेकिन प्रशासन बहुत कर रहा है, हमने देखा है कि मशीनें लगी हुई हैं और जो पानी की गंदगी को निकाल रही हैं। तो डेवलपमेंट तो बहुत कुछ हो रहा है, योगी ने बहुत कुछ किया है और हम बहुत हैप्पी हैं उससे। आप हरियाणा से आए हैं यूपी में। हरियाणा में अभी हरियाणा की कुछ लड़कियां बैठी हुई हैं जो माने पहलवान हैं जंतर मंतर पे। आप उनके बारे में क्या विचार रखते हैं? क्या इस पर आप क्या बोलेंगे? देखो, उनके अपने विचार हैं, बाकी मेरे विचार से जैसे वो बैठी हुई हैं कि भाई हम बगैर कंपटीशन के जाएंगे, तो कंपटीशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो नए बच्चों को कैसे चांस मिलेगा। तो थोड़ा सा उन्हें भी सोचना चाहिए और प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि उनकी कुछ जो डिमांड है उनको पूरा करें। अगले साल लोकसभा चुनाव है, किसके पक्ष में जा रही है हरियाणा की जनता और आप सबके? देखिए, आज की तारीख में मोदी का कोई विकल्प नहीं। हाँ, दुनिया में इसका जितना मतलब कहते हैं डंका बजा है, इतना किसी का भी नहीं बजा। यानी कि पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्रियों को कोई समझता भी नहीं था कुछ भी, और आज बगैर इसके इनके इशारे किए हुए कोई पत्ता तक नहीं हिला सकता। यहाँ तक कि जो महाशक्तियाँ हैं वो भी मोदी के पास आकर के उनसे गले मिलती हैं, उनसे हाथ मिलाती हैं, साथ बिठाती हैं और मोदी मोदी करती रहते हैं। तो बहुत खुश हैं हम तो। हाँ, आपके हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है, बीजेपी है ना, तो ये बताइए वहाँ पर कार्य कैसा हो रहा है? क्या हरियाणा में कुछ विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, हरियाणा में हो तो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा जितना हम योगी के काम से खुश हैं। उतना नहीं हो रहा, क्योंकि योगी का काम तो बहुत ही अच्छा है। अगर मेरे विचार से इंडिया की स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर्स को नंबर दिए जाएं तो सबसे टॉप पर योगी जी रहेंगे। हाँ जी। योगी जी के किन कामों को आप पसंद कर रहे हैं? देखो, सबसे पहला जो किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए लॉ एंड ऑर्डर होता है। अब लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है जैसे कभी हरियाणा में हुआ करता था। हाँ, आज कहीं भी कोई भी आदमी किसी तरह से घूम सकता है, किसी को कोई खतरा नहीं है। और अच्छे माफियाओं को मिट्टी में कहा था इन्होंने कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिट्टी में ही मिला दिया है इन्होंने। तो वचन के भी पक्के हैं और कर्मठ हैं। जैसे इस पर आवाज़ भी उठा है, यहाँ जो विपक्षियाँ पार्टियाँ हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह से जिस तरह से वो मिट्टी में मिला रहे हैं उससे संविधान और न्यायपालिका का क्या मतलब है? जब ऐसे ही मिलाना है तो सब खत्म कर रहे हैं ये लोग। तो आपको क्या लग रहा है, ये संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं या फिर संविधान? देखिए, संविधान में ठीक है, कानून के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन कानून के अकॉर्डिंग करते करते बहुत समय बीत जाता है। उनको खिलाते पिलाते रहते हैं, उन्हें पालते रहते हैं और वो जेल से भी अपना शासन चलाते रहते हैं। शासन ही कहेंगे हम तो, क्योंकि उनके तो गुर्गे बाहर हर जगह बैठे हुए हैं। तो जो चाहे संविधान से हो चाहे वर्ड से हो, जितना जल्दी न्याय होगा उतना ही अच्छा होता है।
आप योगी जी अगले प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देख रहे हैं? अगर मोदी जी अगर आज के आज वो हट जाएं प्रधानमंत्री की कुर्सी से, तो आप किसको देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से? देखिए, ये तो बीजेपी का वैसे अपना मामला है। बाकी एज ए पब्लिक मैन मैं मतलब मोदी जी के बाद योगी जी को पसंद करूँगा। राहुल गांधी इस बार मतलब बहुत जोर शोर में दिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी को हरा दिया जाएगा और हमारी सरकार बनेगी। आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, कभी चांस हो सकता है उनका आ जाए। हम ये नहीं कहते, नेता ठीक हैं वो, लेकिन अभी मैच्योरिटी की कमी है कुछ मेरे विचार से। हाँ, अगर विपक्ष में आपको कोई नेता बताया जाए कि इस नेता को प्रधानमंत्री, तो किसको आप चुनेंगे कि वो प्रधानमंत्री के लायक है विपक्ष में? देखिए, आज की डेट में हमें कोई विकल्प दिखाई ही नहीं दे रहा। हाँ, क्योंकि मोदी जी के सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल। धन्यवाद अंकल जी।